या हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ओके, बता देंगे और जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे अगर मेरी आवाज़ क्लियर है सबको तो। यस। हम्म। आवाज़ क्लियर है बिल्कुल एकदम, है ना? सो क्लियर है तो जस्ट इसमें हाई लिख दीजिए। ओके, हाय एवरीवन। ओके, फाइन। सो जैसे कि आपको मालूम है सबको कि मेरा नाम जो है गौतम गुप्ता। I am a AIR 37 and ex-consultant for petrochemicals and many other places I have done my consultancy। और मेरा जो सिविल एंड स्ट्रक्चरल में मास्टर्स है और बीटेक है। एंड दिस टाइम आई हैव आल्सो गिवन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी। ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ने पहले भी मेरे को कांटेक्ट भी किया है इस ईमेल आईडी पे, तो उनके जो भी डाउट्स हैं मैं इसी पे बताता हूँ। ओके, सो वेलकम नादिर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और भी जो आए हैं अपना नाम एटलीस्ट लिख दो ताकि मेरे को पता तो रहे कि आप लोग आ चुके हो, है ना? तो हाय या कुछ भी अगर लिख देंगे तो एटलीस्ट पता लगेगा। राहुल लिख रहे हैं व्हाट्स दैट स्टार्ट टाइम। यार राहुल, स्टार्ट टाइम जो है वो जनरली 11:15 पे रहता है। तो ये जो है 11:15 से 12:15 की क्लास रहती है ना? तो मैंने अभी एक प्रपोजल दिया है उनको कि इसको 1.5 घंटे की करने के लिए। तो आज जो है मैं आईएलडी का जस्ट एक ओवरव्यू का आखिरी टॉपिक लेने वाला हूँ। ठीक है, और फिर कल से मैंने सॉइल का, ठीक है, एक हफ्ते जो है मैं सॉइल के डेमो लेक्चर्स लूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। उसमें मैं आपके 3 फेज सिस्टम और इफेक्टिव स्ट्रेस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा और उसके क्विज भी हम करेंगे। वेलकम कृति। ठीक है, तो वो पूरे जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको क्लास के बीच में या वैसे में दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ क्लास में बने रहिए, है ना? तो ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा ये है तो जैसे कि मैंने बताया ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे आप लोग कभी भी मेरे को डाउट्स लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो है, ठीक है, 21 जून को रात को 10 बजे 10 PM, 21 जून को रात को 10 बजे मैं एक सेशन लेके आने वाला हूँ। एक इवेंट है, ठीक है, दिस इज अ इवेंट। तो एक इवेंट मैं लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इज सिविल इंजीनियरिंग अ डाइंग प्रोफेशन। तो ये चीज के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन मार्क लगा दो तो आप ये चीज के बारे में समझ सकोगे कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में है और लोग आज की डेट में सिविल में जाना चाह रहे हैं या नहीं। इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा और आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताऊंगा, है ना? तो काफी जनों को डाउट रहता है कि क्या है क्या नहीं है, सिविल में क्या होगा, है ना? पेरेंट्स के माइंड में डाउट रहता है, ये सारी चीजें हैं। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो है वो आपका रहेगा 21 जून को रात को 10 बजे। ठीक है, तो मैं उसको कंडक्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग जब भी हो ये प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और ये सब में सर्कुलेट करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये मालूम पड़ जाए कि ये सेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अड्डा गेट में सर आप क्या क्या सब्जेक्ट करेंगे? देखो कृति, जो मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर्स के रहेंगे, जियोटेक के रहेंगे और हाईवे या ट्रैफिक के रहेंगे। तो स्ट्रक्चर्स में मतलब जैसे आपका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, जियोटेक। तो ऐसे करीबन 4 से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। और मैं उसको बिल्कुल गेट के हिसाब से ही लूँगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एसएससी जेई आप देखोगे एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है और गेट एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज से मतलब इतने सालों से जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसमें गेट का ही लेने वाला हूँ। तो आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा, कुछ रहेगा, तो आप उसमें फ्रीली मेरे को आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो जो क्लासेस है वो जो है पूरा कोर्स जो है आई थिंक जुलाई में चालू होने वाला है। तो आप लोगों को लेकिन वो वाला जो कोर्स होगा वो पूरा पेड कोर्स होगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके डिटेल्स कई बार इवेंट और ये सब में आते रहते हैं, ठीक है। तो कल का जो मेरा इवेंट है कल के इवेंट में मैं 21 जून को रात को 10 बजे आपको सिविल इंजीनियरिंग इज अ डाइंग प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा। तो कोई भी किसी को कंफ्यूजन रहेगा, कुछ रहेगा, तो उस समय आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? तो आई होप आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि ये एक इवेंट है इस तरीके का, और मेरे को आप लोग मेल वेल लिखेंगे, जो भी है कांटेक्ट करेंगे, तो मैं क्या है आपको लिंक भी इसका शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो जो लिंक है वो जितने लोग हैं उनमें आप बांट सको, ठीक है, ताकि लोगों को पता लग सके। ओके फाइन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का मैं आज यहाँ पे प्रोमो या इस लेक्चर्स में, डेमो लेक्चर्स में, ये मेरा फ्री लेक्चर्स में आखिरी वाला है। तो आज की डेट में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है मुलर ब्रेसलेस प्रिंसिपल, है ना। अभी तक हमने 5 लेसन आईएलडी के पढ़ लिए हैं। उन 5 लेसन में हमने ये देखा, किसी में हमने ये देखा कि रिएक्शंस का आईएलडी कैसे बनाते हैं, किसी में हमने देखा कि ट्रसेस का आईएलडी कैसे बनाते हैं। एक सेशन में हमने ये भी देखा कि अगर रोलिंग लोड है तो किस लोड के अंडर में मैक्सिमम मोमेंट आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने का तरीका भी हमने देखा। तो उसी तरीके से आज जो है हम मुलर ब्रेसले प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है मुलर ब्रेसले का, ये आईएलडी बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और ये जो तरीका है ये डिपेंड करता है कि डिफ्लेक्टेड शेप, कोई भी पर्टिकुलर मेंबर का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा। तो आपको अगर याद हो, मैंने डिफ्लेक्टेड शेप्स के बारे में भी एक लेसन लिया था जब मैं बीम्स का डिफ्लेक्शन लिया था, याद होगा, जिसमें मैंने बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्टेड शेप्स बनाए थे। तो मुलर ब्रेसले प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल को जस्ट पढ़ूं, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ एन एक्शन assumes the scaled form of the deflection displacement। मतलब कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर, जैसे अब एक्शन का मतलब कोई भी फोर्स हो सकता है या मोमेंट, तो ये जो वर्ड एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, जो भी मैं पैरामीटर लेता हूं ना उसको एक्शन बोल देता हूं, ठीक है। तो ये जो है कोई भी पैरामीटर जो कि फोर्स या मोमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, बाय एज्यूमिंग अ स्केल्ड फॉर्म, मतलब स्केल करके, है ना, जैसे स्केलिंग करते हैं ना टोपो शीट पे या अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, है ना, एक प्लान और मैप को अपन पूरा का पूरा स्केलिंग करके करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्केल्ड है, मतलब कि पूरा का पूरा चीज प्रपोर्शन में रहता है हमेशा, ठीक है, फॉर्म ऑफ द डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अंकुर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग अंकुल जी। ओके, तो राहुल लिख रहे हैं सर लिंक भेज दीजिएगा, बिल्कुल मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। तो आप लोग अगर अपने नंबर को भी शेयर कर दोगे तो मैं बाद में क्या है लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे को मैसेज कर देना, या आप लोग मेल आईडी मैंने दिया ही हुआ है और मैं उसमें नंबर भी है, तो सब कुछ आप कर सकते हो ना। इसी की अगर मैं दूसरी डेफिनेशन बोलूं, तो ध्यान रखना मैं अभी बस डेफिनेशन पे आ रहा हूं, उसके बाद मैं इसका प्रिंसिपल भी अच्छे से बताऊंगा आपको। तो डेफिनेशन क्या बोलती है दूसरी, कि द ऑर्डिनेट ऑफ द आईएलडी फॉर अ रिएक्टिव फोर्स, रिएक्टिव फोर्स मतलब वही पैरामीटर के बारे में बोल रहा है, इज गिवन बाय द ऑर्डिनेट ऑफ द इलास्टिक कर्व इफ अ यूनिट डिफ्लेक्शन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टिव फोर्स। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको किसी भी जगह पे ऑर्डिनेट, तो आपको याद होगा हमने ऑर्डिनेट कैसे बताया था, ये एक एक्स एक्सिस थी, ये एक वाई एक्सिस थी। तो वाई पे क्या होता था, पैरामीटर का वैल्यू, और एक्स पे क्या होता था, लोकेशन ऑफ द लोड। तो ये क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कि ये वाई एक्सिस पे जो है। सो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डिनेट, कोई भी पैरामीटर मतलब रिएक्टिव फोर्स का कैसे मिलेगा, बाय ड्रॉइंग द इलास्टिक कर्व। अगर हम उसका इलास्टिक कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो इलास्टिक कर्व
बनाने पे, और हमको क्या करना है, जो भी पैरामीटर है उसमें एक यूनिट डिफ्लेक्शन भी देना है, ठीक है। तो हमको सारे के सारे ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब इसको देखो, हम इसको कैसे करेंगे। अंकुर लिख रहे हैं, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। अंकुर यहाँ पे अड्डा 247 में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, अड्डा 247 के जो बैंक वाला चैनल है, इसमें क्लास चालू होती है 11:15 पे, ठीक है, AM। और जो आपका इंजीनियर अड्डा वाला जो चैनल है, इंजीनियर अड्डा, इस पे क्लास चालू होती है 1 PM पे, ठीक है। तो ये टाइमिंग आप लोग हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जाके जो सॉइल के भी लेसन्स होंगे वो इसी चैनल पे, अड्डा के बैंकिंग पे, और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंजीनियरिंग में भी होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपके जो अड्डा पे जो क्लासेस है वो अभी जैसे 1 घंटे की हो रही है वो 1.5 घंटे हो जाए, और इंजीनियरिंग में जो आधे घंटे की है उसको 1 घंटा कर दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस कर सके। ओके, तो ठीक है, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अब हम अप्लाई कैसे करें। तो यहां पे ध्यान देना, मैं एक आपको स्ट्रक्चर छोटा सा बना के बता रहा हूं, और इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, सपोज मेरे पास यहां पे एक हिंज सपोर्ट है, ये, और ये कि सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, ये है ए और ये है बी। तो अब आपको चीज ये याद रखनी है कि इसमें जो भी आपका बीम है, बीम जो है वो क्या है, एक रिजिड मेंबर, बीम विल बी रिजिड, उसको फ्लेक्सिबल नहीं मानना है ना। तो हम जो इलास्टिक थ्योरी भी यहाँ पे, या इलास्टिक डिफ्लेक्शंस भी जो यूज करेंगे, उसमें हम बीम को क्या मान रहे हैं, रिजिड। ओके, तो अब जैसे देखो, सपोज ये पेन है, ठीक है, ये है ए और ये है बी। अब अगर मेरे को रिएक्शन चाहिए ए वाले पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे रिएक्शन चाहिए, तो देखो मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में आपका पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, रिएक्शन एट ए, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में होता है रिएक्शन ए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 यूनिट से ऐसे ऊपर ले गया। तो अब देख रहे हो, समझ रहे हो कैसा हुआ, पहले ये ऐसे था हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब रिएक्शन एट ए अगर ऊपर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस जॉइंट को 1 यूनिट से ऐसे ऊपर ले गया। तो अब ये जो डायग्राम है, ये स्लांटिंग लाइन, और यहां पे ये 1 यूनिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ILD को। नादिर लिख रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं चल रहा। नादिर मेरे में तो क्लियर आ रहा है यार वीडियो। ओके, हाँ यार, मेरे में तो वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है, ठीक है। हाँ, किसी को डाउट है वीडियो में, है ना, वीडियो तो क्लियर ही है यार। एक बार चेक कर लीजिए कनेक्शन कहीं पे आपका। स्ट्रीमिंग में कई बार होता है हम FPS को 720 पे रख देते हैं या 450 पे रखते हैं। एक बार FPS रेट आप चेक कर लेना एक बार यार। ओके, तो अब मैं आ रहा हूं। तो मैंने क्या किया था, मेरे को रिएक्शन एट ए चाहिए था, तो मैंने क्या किया, यहां पे रिएक्शन एट ए ऐसा होता है, तो ये जो मेरा पैरामीटर है, ये क्या हुआ मेरा पैरामीटर, तो इस पैरामीटर के डायरेक्शन में मैंने ये सपोर्ट को क्या किया, यहां पे मूव करा दिया, कितने से, बाय 1 यूनिट। तो अब जब इसको मैं यहां पे मूव करा दूंगा तो क्या होगा, ये जो है ये अब ऐसा बन गया, हाँ या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अब ये जो मेंबर AB था, वो मेंबर AB कैसा बन गया, यहां से यहां बन गया। तो ये जो डायग्राम है, या अब इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर शेड कर दूं, तो ये जो डायग्राम है ये क्या बन गया, दिस डायग्राम बिकम्स द ILD फॉर रिएक्शन एट A। समझ में आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ILD फॉर रिएक्शन एट A। क्लियर है ये चीज सबको।
ओके नाउ, तो यही मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिफ्लेक्टेड शेप था, ओके, द डिफ्लेक्टेड शेप, इसमें क्या हुआ, ये इसका आईएलडी बन गया। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम और भी काफी सारी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब जैसे ये वाला आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझो। ये जो बीम है, सबसे पहले अगर ध्यान दें तो ये बीम का नेचर क्या है? ये बीम क्या है? एक डिटर्मिनेट बीम है। तो कोई भी अगर, सबसे पहले आईएलडी अगर आप डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का बनाओगे तो आपका जो मेंबर है वो हमेशा स्ट्रेट प्रोफाइल दिखाएगा। तो कभी भी डिटर्मिनेट के लिए बनाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? मेंबर स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, कैसे भी। ठीक है, इट विल नॉट बी अ कर्व। तो ये कर्व ऐसा नहीं बनेगा। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमेशा स्ट्रेट। तो ये एक सीक्वेंस हमेशा याद रखना। तो अब इसमें क्या किया है ना, ये आपका जो स्ट्रक्चर था यहां पे, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ये, तो ये तो अगर आपको याद होगा, इसको मैंने जब अपने तरीके से बताया था तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कभी भी आपको ये दिया हुआ है जैसे ए और बी, तो क्या करो, ए बी के लिए आप एक इस तरीके का एक बेसिक पहले आईएलडी बना दो, याद है, 1 यूनिट का। और फिर जहां पे बीम कंटिन्यू हो रही है वहां पे आईएलडी को भी क्या करो, कंटिन्यू कर दो। तो देखो आईएलडी भी कंटिन्यू हो गया था। और फिर जहां पे भी हिंज मिले उसका डायरेक्शन क्या करो, आप चेंज कर दो। तो यही जो चीज है, अगर हम मूलर ब्रेसलेट से देखें तो हमने क्या किया, यहां पे अगर हमको रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाना था तो हमने ए के डायरेक्शन में एक 1 यूनिट का क्या किया, यहां पे इसको एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या होगा, सपोज ये वाला सपोर्ट है ए और ये है सपोर्ट बी। तो देखो बी को मैंने यहां रखा है और ए को यहां, और ये कोने वाला पॉइंट है वो हिंज पॉइंट है। तो जैसे ही ए को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बी पे क्या हो रहा है, ये ऐसे नीचे चला गया, तो बी पे नीचे गया और यहां पे जाने के बाद वापस ऐसे ऊपर चला गया। तो आपको ये समझना है इसमें कि डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। तो मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल यही बताता है कि डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप इस चीजों को बनाओ। ठीक है, फाइन, क्लियर है सबको ये चीज? तो ये एक छोटा सा पार्ट है मूलर ब्रेसले का। तो अगर सबको क्लियर है ना तो प्लीज यस या जो भी है अपने कमेंट्स लिख दीजिए, और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। या क्लियर है सबको? या कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो क्लियर लिख दीजिएगा, है ना, ये ध्यान रखें। ओके, तो चलो, आई थिंक सबको क्लियर है। तो चलो अब इसके मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। अभी ये जो स्ट्रक्चर था ये कैसा था, ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था, है ना, मैंने यहां पे लिख के भी रखा है डिटर्मिनेट। लेकिन सपोज अगर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट हो जाए, सपोज अगर स्ट्रक्चर जो है इनडिटर्मिनेट हो जाए, जैसे कि ये स्ट्रक्चर। अब पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, जो पिछला वाला स्ट्रक्चर था उसमें यहां पे क्या था, उसमें यहां पे मैंने एक हिंज बनाया हुआ था। लेकिन आप इसमें देख सकते हो, है ना, लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि यहां पे कोई भी हिंज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला स्ट्रक्चर था उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या था, 0। लेकिन यहां पे अब हिंज नहीं होने के कारण इस स्ट्रक्चर का जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो कितना है, 1। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, इनडिटरमिनेट। क्लियर है?
तो ये आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो अब अगर इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम देखें तो इसमें कभी भी अगर आप कोई भी आईएलडी बनाते हो तो वो हमेशा आपको एक कर्व के फॉर्म में मिलेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, है ना। तो ये भी जो है, ये भी क्या है, एक कर्व है। ये भी क्या है, ये भी एक कर्व है। ओके, तो इसमें हमने किया क्या, यहां से यहां पे ये हमारे सपोर्ट थे, हमको रिएक्शन एट ए, हमको इसका आईएलडी बनाना था। तो हमने क्या किया, इस सपोर्ट को यहां लेके चले गए। तो जब ये यहां गया, कितने से, 1 यूनिट से। अब लेकिन ये ध्यान रखना, हमने सपोर्ट ए को तो ऊपर मूव कर दिया, लेकिन सपोर्ट जो यहां पे बी है, जो सपोर्ट आपका सी है, इनका वर्टिकल मूवमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहां पे वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब कि जो भी आपका बीम रहेगा वो इसी पॉइंट से पास होगा और यहां से पास होगा। तो ये दोनों पॉइंट पे हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और इसी के साथ में एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो बीम है, यहां से यहां पूरी जो बीम जा रही है सपोर्ट के ऊपर, वो क्या है, रिजिड है। तो कोई भी रिजिड बीम होती है तो आप देखोगे यहां पे अगर वो डिफ्लेक्ट हो गई, तो डिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये जो एंगल है वो क्या बना रही है, 180 डिग्री। तो आपको ये चीज तो याद रखनी है कि रिजिड बीम के कॉन्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। थैंक यू। नाउ अब इसके बाद हम और आते हैं। ओके, तो अब ध्यान दें, यहां पे अगर मैंने सपोर्ट ए पे, ठीक है, अगर मैंने सपोर्ट ए पे इसको ऊपर की तरफ मूव करा दिया तो क्या रहेगा, तो देखते हैं। ये जो डायग्राम है वो यहां से चालू हुआ आपका, ऐसे यहां तक गया। तो आप देख सकते हो ये कर्व प्रोफाइल दे रहा है, और फिर यहां जाने के बाद वो थोड़ा सा ऐसे नीचे डिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे। तो ये जो एंगल यहां पे बनाएगा, ये एंगल आपका 180 डिग्री ही रहना चाहिए। क्लियर है, फाइन, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये हमने क्या किया, डिफ्लेक्टेड शेप को लेते हुए मुलर ब्रेसले प्रिंसिपल लगा दिया, ठीक है। तो अब इसी चीज को अगर मैं और दूसरे चीजों में लेके जाऊं, ठीक है, अभी तो हमने खाली ए का देखा था, लेकिन अगर हम बी पे जाएं, अगर हम सी पे जाएं, है ना, तो किस टाइप से होगा, तो ध्यान दें। सपोज ये आपका बीम है, यहां पे एक सपोर्ट, यहां दूसरा सपोर्ट, यहां तीसरा सपोर्ट, ये था ए, ये था आपका बी, ये था सी। अब अगर मेरे को मेरा जो पैरामीटर है, सपोज दैट पैरामीटर इज रिएक्शन एट बी, तो अब रिएक्शन एट बी के लिए किस टाइप से आईएलडी होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ठीक है, इस सपोर्ट को, यहां पे बीम क्या है, रिजिड है, ध्यान रखना, बीम इज रिजिड। तो इस सपोर्ट को अगर मैं यहां पे ऊपर लेके चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर लेके चला गया, बीम को तो रिजिड रहना है, तो बीम तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहां पे आपका रोलर है, तो यहां पे तो आपका रोटेशन हो सकता है, तो यहां पे आपका इजीली रोटेट हो गया। सिमिलरली यहां से इधर, तो ये भी क्या हो गया, रोटेशन हो गया। और हम कितना ऊपर लेके गए थे इसको, हम इसको ऊपर लेके गए थे 1 यूनिट से। क्लियर। तो अगर आप इसका आईएलडी अगर आप समझो, तो ये जो आईएलडी है हमने डिफ्लेक्टेड शेप से बनाया, और ये आईएलडी किसका है, आपका रिएक्शन एट बी का। तो ये पूरा का पूरा जो शेडेड एरिया है रेड से, इट इज रिप्रेजेंटिंग द आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी। तो ये है ना, पहले वाला तो स्ट्रेट होना चाहिए था। नहीं, देखो कृति, आपका क्वेश्चन ये है कि पहले वाले को स्ट्रेट बनाएं, लेकिन एक चीज आप अगर ध्यान से समझो,
ठीक है। जैसे कुछ स्केल वेल अगर आप ले लो, ठीक है, तो ध्यान देना। अब मैं कुछ एक वो लेके, देखो ऐसा है सपोज, है ना, अगर ये हिंज होता, ये हिंज होता, मैं इसको ऐसे ले जाता तो ये ऐसे होता। ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए बन गया, है ना, पिछले वाले, बिल्कुल पिछले वाले में। लेकिन अगर यहां पे, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर यहां पे आपका कुछ सपोर्ट है, तो जब ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो वो सपोर्ट क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा परफेक्ट ऐसे नहीं लेके जाएगा, वो इसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बीम है वो रिजिड हो रही है। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा पिछले वाले का। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रहा हूं पिछला वाला। ठीक है, ये पिछले वाले को देखना ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में मैं बता रहा हूं। सपोज, ठीक है, ये सेकंड वाला प्रॉब्लम बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो स्ट्रक्चर है अभी क्या है, ध्यान से समझना, ये एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है अभी। अगर मेरे को यहां पे रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाना होता तो मैं क्या करता, यहां पे इसको ऊपर 1 यूनिट लेके जाता, यहां पे सपोर्ट को, और फिर इसको ऐसे बना देता। तो अभी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अब अगर, ठीक है, ध्यान से समझना, लेकिन अब अगर मैं यहां पे भी एक सपोर्ट लगा दूं, तो जैसे ही यहां सपोर्ट लगाया, ये क्या हुआ, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, जैसा अभी आपने देखा था यहां पे, ऐसा बन गया। तो अब ये जो अगर सपोर्ट है, जैसे मैं इसको लिख देता हूं सपोर्ट नंबर सी, तो सपोर्ट नंबर अगर सी हम लगा देंगे, तो क्या, एक चीज मेरे को बताओ, ये वाला जो जॉइंट था जो कि पहले फ्री था, ये पहले क्या था, है ना, ये क्या था, पहले फ्री था, लेकिन अब क्या हो गया, अब यहां पे क्या आ गया, एक सपोर्ट आ गया। तो ये जो सपोर्ट है सी वाला, वो क्या करेगा, इसको जो वर्टिकली मूव करना था, तो इसके वर्टिकल मूवमेंट को क्या करेगा, हाँ, ये क्या करेगा, इसको रोक देगा। क्लियर है? तो इसके वर्टिकल मूवमेंट को जब रोक दिया, तो मतलब ये जॉइंट वापस यहां पे आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो अब अगर ये ओरिजिनल पोजीशन पे आता, तो क्या मैं डायग्राम ऐसा बना सकता हूं कि यहां से यहां तक तो स्ट्रेट बना दिया और फिर यहां पे ऐसा बना दिया, तो क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं क्या? अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो जॉइंट था बी वाला, वहां पे आपका क्या हो गया, जो रोटेशन हुआ उसके कारण जो 180 डिग्री है, अब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। क्लियर है ये? अब हाँ, अब क्लियर है या नहीं, जस्ट बता दीजिए। यस, जिनको भी डाउट था कि यहां पे वो स्ट्रेट है या कर्व है, तो अब ये चीज क्लियर होगा कि नहीं। तो जॉइंट बी पे मैं आपका कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिखा सकता, है ना, नहीं तो क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो यार बिल्कुल आपका डाउट जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे डाउट आप लोग पूछते हो, ठीक है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करना, है ना। राहुल लिख रहे हैं, वी कैन से दैट द बीम कंटिन्यूज इट्स प्रोफाइल इफ इट कंटिन्यूज ओवर अ सपोर्ट, वेदर प्रोफाइल इज स्ट्रेट और कर्व। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि बीम रिजिड है तो वो अपने प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, है ना। तो अगर वो डिटर्मिनेट होता तो वो स्ट्रेट में आ जाता, लेकिन वहां पे इनडिटर्मिनेट हो गया क्योंकि सपोर्ट सी भी आ गया था, तो इसीलिए वो कर्व ले लिया, बट इट इज मेंटेनिंग इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप ये चीज जो है, अब ये चीज सबको क्लियर हो गई, है ना। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को यहां पे बताया, ठीक है, जस्ट ये वाला एग्जांपल अगर अपन देखें, तो ये एग्जांपल क्या था, ये भी आरबी का था, ठीक है, तो इसीलिए ये भी इंडिटरमिनेट था,
तो यहां पे भी क्या है, कर्व है, और यहां पे भी क्या है, ये कर्व है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मेरे को सी पॉइंट के लिए बनाना होता तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं, है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो सी पॉइंट को भी ध्यान से समझना, है ना। ये जो लेक्चर्स हैं यार, देखो आज जो लेक्चर्स है ना, मैं थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसलिए ज्यादा अपन मस्ती मजाक नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैं यहां पे लगाता इस पैरामीटर के लिए तो क्या होता, जैसा हमने रिएक्शन एट ए का बनाया था, सेम टू सेम रिएक्शन एट सी का भी बनाया जाता। तो मैं रिएक्शन एट सी के लिए सी पॉइंट को यहां लेके आ जाता ऊपर में, और इसको कितने वैल्यू से मूव कराता, 1 यूनिट से, और उसके बाद यहां पे आप डायग्राम बना सकते हो ऐसे, यहां ऐसे गया और ये ऐसे, इस टाइप से। तो ये हमारा आईएलडी बन गया। क्लियर है सबको, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें अब क्लियर होगी सबको, है ना। ना, ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट में आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं आ रहा हूं मुलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल को ही यूज कर रहा हूं, बट उसको यूज कर रहा हूं किसके लिए, शियर फोर्स के आईएलडी के लिए, है ना। तो मैं यहां पे जस्ट आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये ऐसा, तो शियर का मतलब क्या होता है, शियर का मतलब होता है किसी भी सेक्शन के एक तरफ ऊपर जाना, एक तरफ नीचे जाना, यही होता है हमारा शियर, है ना। तो जो इस टाइप का रबिंग एक्शन होता है ना, कि एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसी को हम बोलते हैं शियर। और शियर हमेशा क्या होता है, जो भी उसकी एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अगर हमको यहां पे भी मूलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल लगाना है तो हम क्या करेंगे, हमको यहां पे 1 यूनिट का, ठीक है, यहां पे क्या करना है, शियर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करना है, 1 यूनिट का शियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 1 यूनिट का शियर डिस्प्लेसमेंट आप दोगे कैसे, तो उसके लिए समझेंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सेक्शन बना दिया, ये लाइन, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये ऐसे किया और इधर पे क्या किया, कुछ रोलर लगा दिया, और वैसे ही यहां पे ये ऐसे बनाया रिजिड, और इसके साथ में कुछ मैंने यहां पे भी रोलर बना दिए। तो एक साइड के रोलर को नीचे ले गए और एक साइड के रोलर को हम ऊपर ले गए, तो इस टाइप से ऊपर नीचे ले गए। तो अब क्या होता, तो जैसे ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये यहां पे ऐसे चला गया, ये यहां पे ऊपर चला गया, तो ये ऐसे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, 1 यूनिट। तो समझ गए, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट, मूलर ब्रेसलेट ने क्या बोला कि आपको कहीं पे भी करना है तो डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल्स को देखना है, तो मैंने इसको शियर डिस्प्लेसमेंट दे दिया 1 यूनिट का, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब यहां पे अगर इनको ध्यान से समझें, ठीक है, तो मैं इसको यहां पे डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, देखो ये ऐसे है, तो ये ऐसे गया, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, इसको हम नेगेटिव शेयर बोल देंगे, ये ऊपर है तो इसको पॉजिटिव शेयर वाला। अब चीज क्या है, अगर मैं इसकी स्लोप को देखूं तो ध्यान देना, सपोज ये है ए और ये है बी, तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है ए बाय एल, एल टोटल लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ है आपका एल, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है बी बाय एल। अब अगर मैं यहां से यहां टोटल अगर गिनने जाऊं तो क्या होगा,
ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, a बाई एल प्लस b बाई एल, तो ये टोटल कितना हो गया 1। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। इट्स ए आर, आप लिख रहे हैं स्ट्रक्चर की पूरी क्लास चाहिए थी सर हमें। देखो यार, जिनको भी पूरी क्लास चाहिए है ना, अभी क्या होगा कि गेट का पूरा कोर्स लॉन्च होने वाला है ना। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स ही अगर चाहिए, खाली स्ट्रक्चर पढ़ना हो या कोई दूसरा पढ़ना हो, तो उसके लिए भी ओके वी विल प्लान कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो हम उसको भी प्लान कर देंगे। लेकिन वो सारी की सारी चीजें यार देखो पेड में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए यार कुछ ना कुछ फंड्स तो चाहिए रहते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए आप गेट की क्लासेस को आप रजिस्टर कर लेना। और वैसे तो जो जो अभी इसमें फ्री में चल रहा है आप उसको देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, है ना, तो देखेंगे। तो चलिए, तो यहां पे ये आप लोग सब समझ गए क्या हुआ। तो ये वाला जो पार्ट था इसमें हमने क्या किया था, 1 यूनिट का शेयर डिस्प्लेसमेंट दे दिया था, ठीक है। अब वही चीज को अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखें ये वाला। ओके, तो अब मैं यही चीज यहां पे मुलर ब्रेसले प्रिंसिपल में दिखाई है। तो देखो ये क्या है, सबसे पहली चीज है ये क्या है, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं इसको बना देता हूं स्ट्रक्चर को, रिप्रेजेंटेटिव व्यू यहां पे आप देख सकते हो। ये रोलर है, ये रोलर है, और यहां पे एक हिंज भी है। तो मैंने जो आप लोगों को तरीका बताया था, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो बेसिक डायग्राम बना लो, है ना। तो अगर बेसिक डायग्राम बनाते तो इसका सिंपली सपोर्टेड का बेसिक डायग्राम क्या होता, ये होता। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे बीम रिजिड है तो आईएलडी को भी क्या करो, कंटिन्यू कर दो। तो यहाँ पे आईएलडी ऐसे कंटिन्यू हो गया होता, और जहां पे भी हिंज आ रहा है वहां पे आईएलडी को क्या करो, चेंज कर दो। तो यहां पे हमने उसका स्लोप चेंज कर दिया। तो अगर आप ये डायग्राम को देखो और ऊपर में ये जो डायग्राम है जो कि हमने डिफ्लेक्टेड शेप को देखते हुए बनाया है ना, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या किया, एक 1 यूनिट का हमने शेयर डिस्प्लेसमेंट दिया, और उसके बाद इस तरीके से ये क्या हो रहा है, हिंज के अबाउट टर्न हो रहा है और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये डिफ्लेक्टेड शेप जो है हमने पहले भी अपनी थ्योरी में इस तरीके से सीखा था। क्लियर है ये? ओके, फाइन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर था इसमें हिंज था, तो हिंज होने के कारण क्या हुआ, आपका स्ट्रेट लाइन आया, कहीं पे भी कोई भी कर्व लाइन नहीं है। ओके, लेकिन अब अगर इसी में अगर मैं ये वाला डायग्राम देखूं, तो ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हिंज सपोर्ट या हिंज इंटरनल हिंज नहीं है ना। जैसे कि ये है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, और यहाँ पे ये है, लेकिन इस पार्ट में कोई भी हिंज नहीं है आपका। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट। अगर ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ठीक है, इस पार्ट को नीचे ले जाता हूं, इस पार्ट को ऊपर ले जाता हूं। तो मैंने क्या किया, एक शेयर डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक। तो इस शेयर डिस्प्लेसमेंट के कारण ये क्या हुआ, यहां पे नीचे चला गया, ये यहां पे ऊपर आया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसे, फिर ये यहां पे, और फिर ये ऐसे। अब इसके बाद लेकिन हमको रिजिडिटी मेंटेन करनी है, तो ये नीचे गया और यहां वापस ऊपर। तो यहां पे एंगल जो है वो क्या है, अभी भी 180 डिग्री है, पहले भी 180 डिग्री था, और यहां से यहां पे ये जो है ये क्या है, 1 यूनिट। ठीक है, ध्यान देना मैं यहां पे वैल्यूज पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको अभी जो चीज देखनी है वो खाली डायग्राम्स को देखना है।
वैल्यूज पे मैं इसीलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब आप गेट की क्लासेस करोगे या कुछ करोगे, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सको। तो यहां पे मैं वैल्यूज पे इसलिए नहीं जा रहा हूं, यहां पे मैं बस आपको डायग्राम का नेचर बता रहा हूं। क्लियर है ये? यस, आई होप सभी को क्लियर है। हाँ, अगर क्लियर है तो यार यस या कुछ वैसा लिख दो। संस्कार वर्मा लिख रहे हैं WHO। WHO तो मेरे को मालूम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या होता है, हु आर यू की क्या होता है मेरे को नहीं मालूम यार, जो भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो फिर ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला चीज हमको क्लियर हो गया ना। अब इसी तरीके से, ठीक है, ध्यान देना, अब मैं जो ला रहा हूं आपको, अब मैं ला रहा हूं बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, ILD जो कि हम मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल से देखेंगे। तो इफ यू रिमेंबर, मैं अगर एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर लूं अभी, ये मेरा एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है अभी, है ना, डिटर्मिनेट। यहां पे इस पॉइंट पे ये है A, ये है B, और ये टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक L। अब इसमें मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल अगर आपको लगाना है तो हमको वो बेंडिंग मोमेंट के लिए लगाना है। तो यहां पे ध्यान रखना, जब भी फोर्स होता है तो फोर्स को हम रिलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा से, लेकिन अगर मोमेंट होगा तो मोमेंट को हम रिलेट करते हैं यहां पे थीटा से। तो इसका मतलब अगर वर्टिकल या रिएक्शन कुछ होता तो हम डिस्प्लेसमेंट करते, ठीक है, ट्रांसवर्स या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करते, लेकिन अगर मोमेंट है तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो इसका मतलब है हमको यहां पे रोटेशन प्रोवाइड करनी है। तो इफ यू रिमेंबर, हमने इसका ILD बनाया था और मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बताया था कि ये जो है इसका ILD यहां पे AB/L होता है ना, याद है ये? तो अब इसी चीज को मूलर ब्रेसलेट से कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दें, हम क्या करते हैं, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपको सेक्शन दिया हुआ है, हम एक इमेजिनरी हिंज एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पे एक इमेजिनरी, हमने क्या कर दिया, एक हिंज को एज्यूम कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने रोटेट किया और इसको भी हमने क्या किया, रोटेट किया। देखो, है ना, दोनों को हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, इस टाइप से। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेट करने पे ये ऊपर ऐसे जाएगा, यहाँ इमेजिनरी हिंज है, और ये जो है ये ऐसे नीचे गया। तो एक ये अगर डायग्राम को आप देखो और इस ILD के डायग्राम को देखो, दोनों सेम दिख रहा है। अब इसमें चीज आती है कि ये जो रोटेशन है थीटा, थीटा हमको कितना देना है, 1 यूनिट का। थीटा हमको 1 यूनिट का प्रोवाइड करना है। तो यहां पे ये जो एंगल है ये वाला थीटा, ये कितने का है, 1 यूनिट का है। दिस थीटा इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो अब ये थीटा किसके बराबर होता, इस थीटा 1 के बराबर होता और इस थीटा 2 के बराबर होता, है ना। तो थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो चलो चेक करते हैं। ये है A, ये है B, तो इसका स्लोप क्या होता, थीटा 1। तो थीटा 1 को क्या बोलते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा 1 की वैल्यू यहां कितनी आती, AB/L डिवाइडेड बाय A। यहां पे थीटा 2 की वैल्यू कितनी आती, AB/L डिवाइडेड बाय B। तो क्या होती वैल्यू, थीटा 1 की वैल्यू होती तुम्हारी B/L, थीटा 2 की वैल्यू होती A/L, और टोटल मिलके क्या बना देता, 1 यूनिट, है ना। तो समझ लो, ये बिल्कुल थीटा 1 प्लस थीटा 2
ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, थीटा। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ा, हमको 1 यूनिट का रोटेशन देना पड़ा। ओके, क्लियर है सबको ये? यस एवरीबॉडी, सबको ये क्लियर है बिल्कुल कि 1 यूनिट का रोटेशन हमने क्यों दिया? क्योंकि यहां पे मोमेंट था, इट वॉज अ मोमेंट। तो मोमेंट है तो हमको ये रोटेशन देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज होगा, एकदम आप ध्यान से देखें। अब अगर यही चीज मैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए लेके आ जाऊं, सुनील गर्ग लिख रहे हैं व्हाट दिस क्लास इज। सुनील, ये जो क्लास है ना, ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर क्लास है, जो कि गेट और ईएसी में काफी, और पब्लिक सेक्टर्स में भी काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, है ना। तो इसके पुराने लेक्चर्स भी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो था, ये एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का था। अब इसी चीज को, अब यहां पे अगर आप ध्यान दें, ठीक है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे क्या है, थीटा इक्वल टू 1 है ना, और ये जो था ये हमारा था क्या, सेक्शन। तो इसके लिए ये ऐसा बनाया हुआ है, क्लियर है ये? तो यहां पे बीम क्या है, ये जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसीलिए सारी की सारी लाइंस क्या है, ये पूरी लाइंस क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। ऑल द लाइंस आर स्ट्रेट, है ना। तो यहां से यहां ये एंगल भी क्या है, ये है 180 डिग्री, और इसकी स्लोप क्या हो गई, इसकी स्लोप ये है अगर A, ये है अगर B, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी तुम्हारी, बताओ सब लोग, A/L, और इसकी स्लोप क्या होती, B/L। तो कई बार क्वेश्चन में ना स्लोप भी पूछ लेते हैं कि स्लोप आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, क्या है, ठीक है। अब अगर इसी चीज को, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं इनडिटरमिनेट में चला जाऊं, तो इनडिटरमिनेट में मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे एक ना फिक्स बीम बना देता हूं। यहां पे ये फिक्स है, ये ऐसे है, यहां पे भी ये फिक्स है। अब ये मेरा सेक्शन है यहां पे, ठीक है। सो दिस इज माय सेक्शन। तो ये एक इनडिटरमिनेट बीम बन गई। ओके, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मेरे को बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बनाना है। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैं मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल को यूज करता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो सपोर्ट है ये क्या है, फिक्स, ये भी सपोर्ट क्या है, फिक्स, और फिक्स जो होता है उधर पे रोटेशन क्या होता है, 0। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक इमेजिनरी हिंज प्रोड्यूस किया, और फिर इसको क्या किया, रोटेशन दे दिया। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको रोटेशन देनी है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे जाएगा, यहां से ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, और यहां से भी ये ऐसा, इस टाइप का डायग्राम है ना। तो आप देख सकते हो यहां पे, अगर इन दोनों के बीच में मैं यहां पे एंगल बनाऊं, तो जो भी आपका रोटेशन है थीटा, ये कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 यूनिट का। और यहां पे क्योंकि ये फिक्स था, तो यहां थीटा क्या था, 0, और यहां पे भी थीटा क्या था, 0। आई होप ये जो डायग्राम है ये सबको क्लियर है। आई होप ये जो डायग्राम है ये सबको क्लियर है ना। कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप लोग बोल दो मेरे को अभी। तो ये पूरा का पूरा एक कर्व्ड प्रोफाइल है, ठीक है। यहां पे कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये क्या था, आपका इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था। ओके, दिस वाज अ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। या कुछ कमेंट्स हैं या डाउट्स हैं तो बिल्कुल लिखिए, है ना। राहुल लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, चलो बिल्कुल यार, अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, तो चलो
ये पार्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक आपका सपोर्ट है, फिर ये यहाँ रोलर और यहाँ पे रोलर और ये सेक्शन है। तो हमको क्या करना है, सिंपल रोटेशन कर देना है और यहाँ पे हिंज लगा देना है। तो ये कैसा गया, ऐसा, ये कैसा गया, ऐसे, और यहाँ पे ये कैसा गया, ऐसा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक कर्व है ना। आपको डायग्राम में अगर स्ट्रेट दिख रहा है लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, एक कर्व है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये चीजों का। आई होप ये सारे के सारे डायग्राम्स जो हैं ये आप लोगों को अब क्लियर है ना, कहीं पे भी डाउट या दिक्कत नहीं। ओके, तो चलो मैं एक दो और डायग्राम आपको दिखाता हूं। यहां पे ये 7th वाला, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, ये भी मैंने एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ही लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे ना कुछ पैरामीटर्स लिख रहा हूं। ये है सपोज मोमेंट एट ए, ये है रिएक्शन एट ए, ये है रिएक्शन एट बी, ये है रिएक्शन एट सी। तो मेरे पास यहां पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो आप लोग को बताना है कि ये 1 नंबर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 नंबर किसको करस्पॉन्ड किया और 3 नंबर किसको करस्पॉन्ड किया। तो ये सारे सारे जो हैं ये आप लोगों को आंसर करने हैं। हाँ, नादिर लिख रहे हैं रोटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। आप ऊपर भी रोटेशन ले सकते हो, नीचे भी रोटेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऊपर नीचे दोनों साइड आप ले सकते हैं जी। तो सब लोग इसका आंसर करेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग 1 मिनट बाद आंसर करना, ताकि है ना बाकी लोग को भी आंसर करने का टाइम मिल जाए। तो जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सब लोगों को आंसर करना है इसमें, है ना। तो बिल्कुल आपको डिफ्लेक्टेड कर्व को समझते हुए इसका आंसर करना है सबको, कि 1 2 3 कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो सब लोग करिए बिल्कुल इसको, है ना, कि 1 2 3 कौन से उसको करस्पॉन्ड करते हैं, है ना। बिल्कुल करो इसको अच्छे से, है ना। चलिए करो करो करो, बिल्कुल सब लोगों को करना है ना, ऐसे एकदम जूम होके ऐसे एकदम करो, है ना। हाँ, तो इसको देखो और बताओ कि कौन सा चीज आएगा। बिल्कुल। राहुल लिख रहे हैं फर्स्ट, और नादिर भी फर्स्ट का आरसी रिएक्शन एट सी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड का आरबी लिख रहे हैं, सेकंड में आरबी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ये भी। और थर्ड वाले का लिखे हैं आर ए, आर ए भी बिल्कुल सही है ना। तो है ना, 2 जनों के मेरे पास आंसर आए हैं, राहुल और नादिर के। तो बिल्कुल आप लोग ने सही बोला है ना। तो जिन्होंने भी नहीं दिया है ना, वो ध्यान से समझ लें इसको। ये पहला वाला जो था वो यहाँ पे इसके कारण होता, तो ये वाला था आपका आरसी के लिए। दूसरा वाला यहाँ पे ये 1 यूनिट होता, ये यहाँ 1 था, है ना। तो ये होता आपका आर बी के लिए, और तीसरे वाले में यहाँ 1 यूनिट होता, तो ये होता आर ए के लिए। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये चीज। अब ठीक है, अब ये चीज मेरे को बताओ, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला हो गया, ओके।
अब ये ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर फिगर को, इस फिगर को आप ध्यान से देखें। मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि यहां पे क्या था, एक मोमेंट भी था। ध्यान से देखें। तो अब अगर ये मोमेंट के लिए मेरे को बनाना है आईएलडी, मोमेंट एट ए का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां पे मोमेंट है उधर पे थीटा इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये मोमेंट एट ए का है मेरा, यहां पे ये जो है थीटा ना, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अब आईएलडी फॉर एमए क्या होगा, मोमेंट जहां पे है वहां पे मेरे को थीटा की वैल्यू को 1 देना है। तो पहले ये क्या था, स्ट्रेट था, बाद में ये क्या हो गया ऐसे, तो ये थीटा यहां पे क्या हो गया 1। तो ये इस टाइप का शेप बनाएगा। क्लियर है। और अगर यहां पे मेरा सेक्शन होता, इस पॉइंट पे यहां पे अगर मेरा सेक्शन होता, तो मेरे को थीटा क्या करना है, यहां पे 1 देना है। तो ये थीटा 1 होता तो आप देख सकते हो ये ऐसा आईएलडी बनता, यहां पे ये एंगल 180 डिग्री रहता, और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे थीटा क्या है 0, क्योंकि ये कैसा था, फिक्स शेप था। क्लियर है। आई होप ये अब चीज क्लियर होगी सबको। या नादिर लिख रहे हैं, विजय भी लिख रहे हैं 1 RC RB RB। अरे विजय बिल्कुल आपका भी सही है। तो आई होप यहां तक अब आपको सबको क्लियर है चीजों के बारे में कि किस टाइप से आपको मूलर ब्रेसले प्रिंसिपल को यूज करना है, उसको अप्लाई करना है आईएलडी के डायग्राम्स को बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको इससे क्या होगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी चीज को बिना कैलकुलेट किए विद इन मिनट्स, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही आप ये चीजों को बता सकोगे। क्लियर है ये। ओके, सो फाइन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है, कि जस्ट आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस चीज को शेयर करना है ना, आपके फ्रेंड्स में। ये जो है हमारा जो सेशन है, ये एक सेशन हमारा होने वाला है इसके ऊपर, इस सिविल इंजीनियरिंग अ डाइंग प्रोफेशन। ये जो है ये इवेंट जो है हमारा होगा 21 को रात को, कल 10 बजे। और आप मेरे को कुछ भी अगर डाउट है या कुछ है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इवेंट में आप लोग आइए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। फाइन। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस। सो वेलकम, थैंक्स टू एवरीवन। एंड जस्ट टू टेल यू, ओके, एवरी डे जो बैंकर अड्डा है उस पे आपका 11:15 AM, और जो इंजीनियर अड्डा है उस पे आपका 1 PM। सो इस पे ओके, फ्रॉम टुमारो मैं आपके लिए सॉइल का 1 हफ्ते का कुछ एक कोर्स ला रहा हूं, जिसमें 3 फेजेस और साथ ही साथ इफेक्टिव स्ट्रेसेस के ऊपर मैं एक पूरा क्विज भी रखने वाला हूं। तो सॉइल में आपका 3 फेज प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इसके ऊपर ये कोर्स मैं लेके आने वाला हूं। तो कल से ये कोर्स मैं चालू करूंगा। तो आई होप अपने फ्रेंड्स को और सबको ये बताइए कि बिल्कुल इस पे आके आप लोग देखो, है ना। तो और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरा जो गेट का जो कोर्स आएगा जुलाई में जो चालू हो रहा है उसको आप ज्वाइन करना। उसमें 3 घंटे की क्लास में टेक्निकल की लूंगा, सुबह 9 से 12 बजे के लिए, है ना। उसका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा और डेली का डेली वही रहेगा। तो अभी हमारा 1 PM पे इंजीनियर्स अड्डा पे एक जनरल सेशन होता है। इस पे अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, ठीक है। फाइन। तो इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के ही मैं डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स के लाता रहता हूं, तो आप वो करेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम।
हाँ बिल्कुल, नादर लिख रहे हैं संडे को भी क्लास है। तो नादर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं संडे को भी मैंने रखवाई है। ठीक है, सिविल के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं सर, बिकॉज 4 मिलियन में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स लाइव हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुरेंद्र, ये जो है अभी क्या है, ट्रायल वर्जन में वो बैंक अड्डा पे चलाए हुए हैं, है ना। तो इंजीनियर्स अड्डा पे भी रहेगा, तो अभी जो है वो कुछ थोड़ा सा ट्रायल और ये सब चल रहा है, तो मैं इसीलिए दोनों जगह पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, जितने होंगे अपन उतने पढ़ेंगे यार, आप इतना टेंशन मत लो, है ना। कम स्टूडेंट होंगे तो हमको टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, चलो, ओके बाय।